नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गोइलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जी.एन. ओझा, दशरथ शर्मा, जी.एन. शर्मा, जे.एन. अशोक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी.एन. ओझा। जी.एन. ओझा कहता है कि गोइलोतों की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण वंश से नहीं हुई है। ठीक है, किससे नहीं है? ब्राह्मणों से उत्पत्ति नहीं हुई है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नैणसी के ख्यात में गोइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? नैणसी के ख्यात में गोइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया दोस्तों? 24, 36, 42, 20। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। किसमें? नैणसी के ख्यात में किस गोइलों की। बप्पा रावल का मूल नाम था अल्ट, भुवादित्य, दिव्य, कालभोज, महेंद्र द्वितीय। तो दोस्तों, बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो था कालभोज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कालभोज इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, गोयल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हम्बीर, क्षेत्र सिंह। तो गोयल वंश का जो प्रथम शासक था वो था बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बप्पा रावल। गोयल वंश का प्रथम शासक कौन था? बप्पा रावल। अगला सवाल, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? चंदेल, चौहान, गोहिल, परमार। जो चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था वो किस वंश का था? तो वो था दोस्तों गोहिल वंश का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गोहिल वंश। राणा रतन सिंह किसका था? गोहिल वंश का। चैत्र सिंह था जालौर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक, बूंदी का शासक। जो चैत्र सिंह था वो था दोस्तों मेवाड़ का शासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, मेवाड़ का शासक। दोस्तों, अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1567, 1303, 1534, 1467। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ वासियों को कब घेरा था? वो घेरा था 1303 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो किस में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है खजाइन उल फतुह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। खजाइन उल फतुह में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ था वह था जियारुद्दीन वर्नी, ईसामी, मिनाज उस सिराज, अमीर खुसरो। तो 1303 का जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें कौन था? अमीर खुसरो उसके साथ था, इतिहासकार। इसके अलावा दोस्तों, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 के चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोर कर लिया था, पद्मवती, पद्मनी, कर्मावती, रूपवती। तो वो वीरांगना थी पद्मनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में जोर किया था। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन पिछला बता रहा है उसके हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1303 में सेना नायक गोरा बादल इनकी सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला सवाल, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, पद्मनी की, उदय सिंह की, कमलावती की। तो दोस्तों, गोरा और बादल ने रक्षा की थी पद्मनी की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, पद्मनी। ठीक है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? पद्मनी की। अगला सवाल दोस्तों, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम डॉट 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 रखा था, नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशिंगाबाद, खिजराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत करके इसका नाम रखा था खिजराबाद। ऑप्शन नंबर डी। और खिजराबाद क्यों रखा था? क्योंकि खिज्र खां इसका बेटा था, उसके नाम पर खिजराबाद रखा था। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा हम्बीर, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई थी? राणा हम्बीर को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? राणा हम्बीर को। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने? राणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा हम्बीर।
तो निम्नलिखित में से कौन था जो सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? वो था राणा हम्बीर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे राणा हम्बीर। अगला सवाल, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रतन सिंह रावल, राणा हम्बीर, राणा कुंभा, जैत्र सिंह। तो दोस्तों मेवाड़ का जो मुक्तिदाता है वो किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा हम्बीर। राणा हम्बीर इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राणा हम्बीर को। दोस्तों वीडियो लाइक करें प्लीज। अगला सवाल, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह लाखा और कुंभा। मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह इसका करेक्ट आंसर है, या लाखा कह सकते हैं इसको। अगला सवाल, सूड प्रबंध के लेखक हैं प्रताप, सांगा, राज सिंह, कुंभा। तो सूड प्रबंध है उसके लेखक कौन है? महाराणा कुंभा या कुंभा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सूड प्रबंध के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो दोस्तों वो कौन था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। महाराणा कुंभा इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सुधा प्रबंध किसने लिखी? सुधा प्रबंध किसने लिखी? नाथा, मंडन, कुंभा, गोविंद। तो दोस्तों किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर है कुंभा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सुधा प्रबंध किसने लिखी दोस्तों? महाराणा कुंभा ने लिखी थी सुधा प्रबंध। नृत्य रत्नकोश की रचना किसने की? नृत्य रत्नकोश की रचना किसने की दोस्तों? कुंभा, मंडन, सोम, जगजीवन भट्ट। तो दोस्तों नृत्य रत्नकोश की रचना की थी महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा इसके अन्य रचना भी हैं जैसे कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, सुधा प्रबंध, संगीत क्रम, दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद प्रबंध, संगीत सुधा, वार्तिका, हरि वार्तिका। तो दोस्तों ये भी किसके हैं? महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं, ये जो कि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न, संगीत रत्नावली या सूड प्रबंध। तो दोस्तों ऐसे कौन सी रचना है जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? जैसा कि पिछला क्वेश्चन बताता है, इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर है। संगीत प्रबंध या संगीत स्वप्न या संगीत रत्नावली महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं में विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो दोस्तों ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। असत्य कथन कौन सा है? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका असत्य कथन है, क्योंकि वे खुद विद्वान भी थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने सोपानों में विभक्त है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने सोपानों में विभक्त है? 7, 4, 9, 5। तो दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ 5 सोपानों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। संगीत राज कितने में विभक्त है? 5 में। निम्नलिखित में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? संगीत माला, संगीत सागर, संगीत सरिता, संगीत राज। तो निम्नलिखित में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। संगीत राज इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज इन ऑप्शनों के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, रसिक प्रिया, राजवल्लभ, संगीत मीमांसा। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राजवल्लभ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगला सवाल, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? शिल्प शास्त्री द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? किस विषय से? राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला। तो दोस्तों इसका संबंध है मूर्तिकला से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किससे है? मूर्तिकला से। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु, सार मंडल, कला मंडल। तो दोस्तों कौन सा
ग्रंथ है जो कि उस द्वारा रचित नहीं है, तो वो है कलामंडल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? नृत्य रत्नकोश, कला निधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध। तो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कला निधि कुंभा द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, कला निधि।